सिंह आज वह बाजार अपनी मां के साथ जा रही थी, जो बरसों बाद कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी सरकारी तामझाम की वजह से मां के साथ बिताए जाने वाले इन कीमती पलों में कोई खलल पड़े। तभी मोमिता ने एक बंद पड़ी दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, मां, आपको याद है वह सामने वाली दुकान? बचपन में यहां से आप मुझे स्कूल के लिए सफेद रिबन दिलाया करती थी। उनकी बात सुनकर कमला देवी मुस्कुराई। हाँ बेटी, और तू हमेशा दो की जगह चार रिबन की जिद करती थी। तू कहती थी कि दो खो जाएंगे। ऐसे ही दोनों माँ बेटी हंसकर बातें करते हुए आगे बढ़ रही थीं। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी ये खुशियों भरी दुनिया तहस नहस होने वाली है। तभी बाजार की गुनगुनाहट को चीरती हुई तीन पुलिस की मोटरसाइकिलों का खौफनाक सायरन गूंजा। बाइकें तेजी से भीड़ को हटाती हुई अंदर घुसीं। हर बाइक पर दो दो सिपाही बैठे थे, जिनके चेहरे हेलमेट के काले शीशों के पीछे छिपे थे, लेकिन हाथों में लिए डंडों से उनकी नीयत साफ झलक रही थी। एक हवलदार चिल्लाते हुए बोल रहा, चलो हटो, सब रास्ता खाली करो, दुकान के अंदर जाओ, सब ऊपर से हुक्म है, साहब का काफिला निकलने वाला है। यह सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे अपनी दुकानों और ठेलों को अंदर खींचने लगे। जो बाजार अभी जिंदगी से भरपूर लग रहा था, अब वहां एक अजीब सा डर पसर गया था। एक सिपाही ने फूल बेच रही एक बूढ़ी औरत की टोकरी पर लात मार दी, जिससे सारे गेंदे के फूल सड़क पर बिखर गए। एक लड़का जो यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसके गाल पर एक जोरदार छांटा पड़ा। जब अफसर का दौरा हो तो मक्खी भी नहीं दिखनी चाहिए, सब साफ चाहिए। एक दरोगा गरज रहा था। उसका नाम था राकेश चौधरी। उसकी तोंद उसकी वर्दी से बाहर झांक रही थी और आंखों में सत्ता का नशा साफ दिख रहा था। इस इलाके में वह अपनी बदसलूकी और घमंड के लिए जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि कौन अफसर आ रहा है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। यह तमाशा यहां लगभग रोज होता था। मोमिता ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह बाजार जहां उसकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, आज वही वर्दी पहने कुछ लोग आम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे किसी के गुलाम हों। मोमिता ने उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक लिया और बिना कोई दखल के वो दोनों आगे बढ़ने लगी। तभी चलते चलते उनके पैर दुखने लगे थे और वह बस एक पल के लिए सांस लेने को एक दुकान के बाहर रखे खाली बक्से पर बैठ गई थीं और अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम जाओ सब्जियां खरीद कर लाओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। बेटी मोमिता बोली, मां अपना ख्याल रखना। इतना बुलाकर मोमिता वहां से चली गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मोमिता की आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया। दरोगा राकेश चौधरी की नजर कमला जी पर पड़ी तो वो तुरंत उनके पास गया और दरोगा राकेश चिल्लाते हुए बोला, ए बुढ़िया, यहां क्यों बैठी है? ये वीआईपी रूट है। दिखाई नहीं देता? राकेश की आवाज में जरा भी लिहाज नहीं था। कमला जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बेटा बस पैर दुख रहे थे, अभी उठ जाती हूं। दरोगा राकेश जहरीली हंसी हंसा, तेरी उम्र के बराबर तो मेरी नौकरी हो गई है। तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हो, बाजार में भीड़ लगाते हो। रुको, अभी सिखाता हूं तुझे तरीका। और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। ऐसा लगा जैसे उस एक आवाज ने बाजार के हर शोर को निगल लिया हो। बाजार में चारों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब जहां थे वहीं पर पत्थर बन गए। उसी वक्त मोमिता पहुंची तो देखा उसकी मां का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उनकी आंखों में आंसू थे। मोमिता वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस उस थप्पड़ की गूंज थी। वह थप्पड़ सिर्फ उसकी मां के गाल पर नहीं पड़ा था, वह थप्पड़ एक बेटी के दिल पर पड़ा था जो उसको पाल पोस कर इस लायक बनाया था। उसी मां को उसकी आंखों के सामने एक मामूली दरोगा ने बदसलूकी किया। मोमिता के अंदर गुस्सा इतना बढ़ गया, फिर उसने तेजी उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी मां पे हाथ उठाने की? तुम सब इस बाजार में गुंडागर्दी कर रहे हो। तभी दरोगा राकेश ने चिल्लाते हुए बोला, चल भाग यहां से, ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं तो तुझे भी पड़ जाएंगे। इतना सुनते ही मोमिता के अंदर तूफान खड़ा हो गया। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया।
दूसरी तरफ से फोन उठते ही उसकी आवाज निकली, शांत लेकिन लोहे की तरह मजबूत। मैं सोमपुर जिले की डीएम मोमिता सिंह बोल रही हूं। फोन के दूसरी तरफ बैठा ऑपरेटर हकलाने लगा। जी जी मैडम, तभी मोमिता ने तेज आवाज में बोला। इसी वक्त घंटा घर बाजार में मौजूद दरोगा राकेश चौधरी और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए, और एसपी साहब से कहो 15 मिनट के अंदर वो मुझे इसी बाजार में मिले। फोन रखकर मोमिता अपनी मां के पास गई। उसने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बाजार की हर नजर अब उन पर टिकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये गुलाबी सूट वाली लड्डच की कौन है, जिसके एक फोन कॉल ने पूरे पुलिस महकमे में धड़कंप मचा दिया था। दरोगा राकेश का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो कांपता हुआ आगे आया। कौन हो तुम? झूठ बोल रही हो? मोमिता ने अपनी मां को सहारा देकर खद्दा किया और फिर घूम कर राकेश की आंखों में देखा। मैं वो हूं जिसे तुमने एक आम औरत की बेटी समझा, और मैं वो हूं जो अब तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने वाली हूं। मैं इस जिले की डीएम हूं और तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया है। ये शब्द नहीं थे, बिजली थे जो राकेश पर गिरे थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक 15 मिनट बाद एसपी की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। एसपी साहब लगभग दौड़ते हुए गाड़ी से उतरे। उनके माथे पर पसीना था। मैडम मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मोमिता ने हाथ उठाकर उन्हें कड़े आवाज में बोला। ये गलती नहीं है एसपी साहब, बहुत बड़ा अपराध है। ये कैसा नियम है? बाजार में आम गरीब बुजुर्ग लोगों को ऐसा प्रेताधित और उनके साथ बदसलूकी किया जाए, इसे आप गलती बोलोगे? ये वो सच है जो हर रोज इस व्यवस्था की दीवारों के पीछे घटता है, और आज वो पर्दा हट चुका है। उसी वक्त पूरे बाजार के सामने दरोगा राकेश और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें जबरदस्ती जीप में ठूंसा गया। जो भीड़ अब तक सांस रोके खड़ी थी, अब वो धीरे धीरे तालियां बजाने लगी। किसी ने हिम्मत करके नारा लगाया, डीएम साहिबा जिंदाबाद। मोमिता ने अपनी मां का हाथ थामा और बोली, अब आप ठीक हैं मां? कमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, गर्व के थे। आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इज्जत दे दी बेटी। उस रात मोमिता अपने सरकारी बंगले पहुंची। उसका दिमाग शांत था, लेकिन दिल में एक तूफान था। यह सिर्फ एक दरोगा की बदतमीजी का मामला नहीं था, यह उस पूरे सड़े हुए सिस्टम की बीमारी का एक लक्षण था। उसने एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था जन सुनवाई। फाइल उन शिकायतों से भरी पड़देशी थी जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। कहीं पुलिस की अवैध वसूली, कहीं बेगुनाहों को झूठे केस में फंसाने की दास्तान, तो कहीं किसी गरीब की एफआईआर तक न लिखने की शिकायतें। मोमिता समझ गई थी कि लड़ाई सिर्फ एक राकेश चौधरी से नहीं है। लड़ाई उस सोच से है जो वर्दी को इंसानियत से बड़ा समझती है। अगली सुबह मोमिता ने डीएम की गाड़ी नहीं बुलाई। उसने एक पुरानी हरा रंग का सलवार सूट पहना और एक आम लड़की की तरह स्कूटर उठाकर निकल पड़ी। उसकी मंजिल थी थाना सूरजपुर। जो सबसे ज्यादा शिकायतें यहीं से थीं। वो थाने पहुंची तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। कहाँ किससे मिलना है? तो उसने घबराई हुई लड़की की एक्टिंग करते हुए कहा, एक शिकायत दर्ज करवानी है। इतना बोलकर अंदर चली गई। अंदर थानेदार पान चबाता हुआ बैठा था। उसने मोमिता को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या हुआ, किसके खिलाफ शिकायत है? मोमिता ने नर्म भाव से बोली, यहीं के कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। वो मेरे भाई को कल रात घर से उठाकर ले आए हैं और छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं। थानेदार जोर से हंसा। अच्छा, पुलिस की शिकायत पुलिस से ही करने आई है? चल भाग यहां से, ज्यादा नाटक किया तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मोमिता मुस्कुराई। तभी दरवाजे से वही एसपी अंदर आया जो कुछ दिन पहले मोमिता के एक फोन पर बाजार में दौड़ते हुए आया था। थानेदार, दरोगा और सिपाहियों की आंखें जैसे उन्हें देखा तुरंत खड़ा हो गया, और दरोगा तेजी से एक सामने रखी कुर्सी के पास गया और कुर्सी को अपने हाथों से साफ करने लगा और उन्हें बोला, साहब बैठिए। एसपी ने उस कुर्सी पे बैठा तो थानेदार ने उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब अचानक इस दास को बिना बताए कैसे आना हुआ? एसपी जैसे कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी नजर सामने एक कोने में खड़ी उस मोमिता पर गई। उसने तुरंत खड़ा हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एसपी की इस हालत को देख थानेदार दरोगा की भी होश उड़ गए।
उसके मन में सवाल उठने लगा कि इस लड़की को देख एसपी साहब के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। तो उसने पूछा, साहब क्या हुआ? तो एसपी ने गुस्से में डरते हुए थानेदार को बोला,